देश आजादी का अमृत पर्व मनाने की तैयारियों में जुट चुका है। हर गली, हर मोहल्ला और हर घर तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस वर्ष प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का जन आंदोलन है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इस अभियान में रिकॉर्ड जन भागीदारी दर्ज कर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की थी। इस बार भी घरों के साथ साथ सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, राशन की दुकानें, औद्योगिक प्रतिष्ठान और सामाजिक संगठन भी अपने भवनों पर तिरंगा फहराएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर पर तिरंगा लगाने के भी कुछ नियम हैं। और क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने का तरीका अलग अलग होता है। आइए जानते हैं। अब देश का कोई भी नागरिक साल के किसी भी दिन अपने घर, कार्यालय, दुकान, स्कूल या संस्थान पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए, यानी लंबाई 3 भाग और चौड़ाई 2। ध्वज हमेशा ऐसी जगह लगाया जाए जहां उसका पूरा सम्मान बना रहे और वो साफ दिखाई दे। अगर रात में तिरंगा फहराया जाता है तो उस पर पर्याप्त रोशनी यानी प्रॉपर लाइटिंग होना अनिवार्य है। ध्यान रखें, तिरंगा कभी भी जमीन, पानी या फर्श को स्पर्श करना नहीं चाहिए और ना ही किसी वस्तु के नीचे दबना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वाहन को ढकने, मेज सजाने, पर्दा बनाने, विज्ञापन या सजावट के सामान के रूप में नहीं किया जा सकता। हालांकि तिरंगे की प्रिंटेड तस्वीर कपड़ों, किताबों या अन्य सामग्री पर हो सकती है, लेकिन असली राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा उपयोग नियमों के विरुद्ध माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराने का तरीका एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर होता है फ्लैग अनफर्लिंग यानी ध्वज अनावरण। इस दिन तिरंगा पहले से ही ध्वज दंड के शीर्ष पर बांधा होता है और रस्सी खींचते ही वह खुलकर पूरे गौरव के साथ लहराने लगता है। वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर होता है फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वज आरोहण। इसमें तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचकर फहराया जाता है। इसे होस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्वज को नीचे से ऊपर उठाकर सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाता है। यही कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण की प्रक्रिया अलग होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, जो साहस, वीरता, त्याग और राष्ट्र के लिए समर्पण का संदेश देता है। बीच में है सफेद रंग, जो शांति, सत्य, ईमानदारी और सद्भाव का प्रतीक है। इसी सफेद पट्टी के केंद्र में बना है अशोक चक्र। सबसे नीचे है हरा रंग, जो धरती की हरियाली, कृषि, विकास, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। तिरंगे के बीच बना नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र भारतीय संस्कृति और संविधान की मूल भावना को दर्शाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये तीलियां धर्म, न्याय, कर्तव्य, समानता और निरंतर प्रगति का संदेश देती है। अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन और राष्ट्र दोनों निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। रुकना नहीं, लगातार प्रगति करते रहना ही इसकी सबसे बड़ी सीख है। जब भी तिरंगा फहराया जाए, पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल सामाजिक रूप से गलत नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। भारतीय कानून के तहत ध्वज का अनादर करने पर 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तिरंगा केवल हमारी पहचान नहीं, यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमें आजाद भारत दिया। इस स्वतंत्रता दिवस आइए हम केवल अपने घर पर तिरंगा ही नहीं फहराएंगे बल्कि उसके सम्मान, संविधान की गरिमा और राष्ट्र की एकता का भी संकल्प लें। हर घर तिरंगा तभी सफल होगा जब हर दिल में राष्ट्र भक्ति और हर हाथ में तिरंगे के सम्मान की भावना होगी।